अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है ये वीडियो पीएम मोदी को मुस्लिम दुश्मन कहने वालों के मुंह पर तमांचा है। और अभी वीडियो देखते हैं जी। एनएम न्यूज़ की वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते हैं और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। अली शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जो लोग मोदी के खिलाफ चलाते हैं एजेंडा, आंख और कान खोलकर देख ले वो विरोधी। एक बार फिर मोदी ने कर दिया साबित, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है उनकी सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों की कमी नहीं है। इसी देश में राणा अयूब जैसे पत्रकार हैं जो वाशिंगटन पोस्ट में लेख लिखकर मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। तो वहीं इसी देश में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी हैं जो मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने में जुटे रहते हैं। लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी, इन विरोधियों की फिक्र नहीं करते। उन्हें जो सही लगता है वही करते हैं। तभी तो एजेंडाबाज उन्हें कितना ही मुस्लिम विरोधी क्यों न बताएं, भरे मंच पर मोदी पसमानदा मुस्लिमों की भलाई की बात भी करते हैं। तो वहीं कश्मीर के रहने वाले गुलाम नबी डार जैसे कलाकार को सम्मान भी देते हैं। इसी गणतंत्र दिवस पर मोदी सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाज कर ये बात साबित कर दी है। एक वक्त था जब पद्म सम्मान किसी नेता या सरकार की सिफारिशों पर मिलते थे, लेकिन मोदी सरकार सत्ता में आई तो इस रवायत को ही बदल डाला और अब पद्म सम्मान से मिलता है जो उसका सही हकदार होता है। यानी जिसे लगता है वो इस सम्मान के योग्य है, वो खुद ही पद्म पुरस्कार के लिए आवेदन दे सकता है। आपने देखा होगा कि सरकार में पद्मश्री और पद्म विभूषण, ये पद्म अवार्ड, हमारे देश में पद्म अवार्ड कैसे मिलते थे, आपने अगर कोशिश की होगी तो आपको रास्ता मालूम होगा। कोई नेता रेकमेंड कर दें, सरकार रेकमेंड करे, मतलब कि वो भी पॉलिटिशियन होता है, वो रेकमेंड कर दे। और ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस के डॉक्टर होते हैं वही पद्म के लिए लायक होते हैं। हमने एक छोटा सा रिफॉर्म किया। हमने रिकमेंडेशन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति खुद के लिए, किसी के लिए डिटेल भेज सकता है। मोदी सरकार ने पद्म सम्मान देने के तरीकों में जो बड़ा बदलाव किया, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। दिल्ली से दूर कश्मीर के किसी कोने में बैठे गुलाम नबी डार को भी उनकी मेहनत का फल मिल रहा है और पद्म सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। इसी साल जब गणतंत्र दिवस के खास मौके पर पद्म सम्मान का ऐलान हुआ तो उनमें एक नाम कश्मीर के गुलाम नबी डार का भी था, जिन्हें मोदी सरकार ने लकड़ी पर बेहतरीन नक्काशी करने के लिए यह सम्मान दिया है। श्रीनगर के सेकी दापर इलाके में रहने वाले 72 साल के गुलाम नबी डार बचपन से इस कला से जुड़े हुए हैं और अब तो वो इसमें इतने पारंगत हो गए हैं कि उन्हें मास्टर गुलाम नबी डार कहा जाता है। उनकी वर्षों की मेहनत को जब मोदी सरकार ने देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा तो उन्होंने इस खास मौके पर कहा कि इस सम्मान के लिए मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इस कला को सीखने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ये मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस क्राफ्ट के पीछे सीखने के लिए। जितना मतलब मेहनत मैंने किया है, जितनी मुसीबत मैंने उठाई है कि कल मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये फल दे दिया है कि मुझे ये पद्मश्री अवार्ड मिल गया है।
क्योंकि इस फ़न को सीखने के लिए मैं बहुत बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की है। इसका वजह यही है, कोई उस्ताद मेरा ऐसा नहीं मिला जो मैं इसको सिखाएंगे, इस काम को सिखाएंगे। वो काम जो आज आम देखते हैं आप, वो तो उस्ताद बहुत है उसमें, मगर जो काम मैं इस वक्त अल्लाह ताला ने करवाया उसके लिए कोई उस्ताद नहीं है, इसलिए मुझे परेशानी उठानी पड़ी। लकड़ी पर बारीक नक्काशी करना कोई आसान काम नहीं है। इस कला को सीखने के लिए गुलाम नबी डार ने पूरा जीवन झोंक दिया। जब वो 10 साल के थे तो उनके पिता के कारोबार में भारी घाटा हुआ था, जिससे परिवार के हालात बिगड़ते चले गए। यहाँ तक कि स्कूल की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से अपना नाम कटवाना पड़ा। गरीबी की वजह से नहीं पढ़ सके गुलाम नबी डार को उनके मामा अपने घर ले गए और उन्हें लकड़ी पर नक्काशी की कला सिखाने लगे। गुलाम नबी डार 5 साल तक ये काम सीखते रहे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तय कर लिया था कि जिंदगी का गुजारा तो इसी कला के दम पर करना है। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब कई कारीगरों के पास गए वो, लेकिन उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि काम ही नहीं सीख पाएंगे। मगर गुलाम नबी डार ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उन्हें एक गुरु मिले, टीकू, जिनके दाहिने हाथ में लकवा मार गया था। लेकिन इसके बावजूद गुलाम नबी डार की कहानी सुनकर उन्हें सिखाने का उन्होंने फैसला किया और कागज पर बनी डिजाइन के जरिए उन्हें लकड़ी पर नक्काशी की कला सिखाई। तब जाकर गुलाम नबी डार ने नक्काशी की कला सीखी। गुलाम नबी चाहते हैं कि यह कला सीखने में जितनी कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया है उतना और किसी को ना करना पड़े, इसीलिए वो खुद युवाओं को ये कला सिखाना चाहते हैं। क्योंकि पद्मश्री आपको मिला है, इस अनाउंसमेंट के बाद या इस एजाज के बाद क्या हम उम्मीद करेंगे जो नई पौध है वो इस आर्ट की तरफ रागिब होगी और आने वाले वक्त के लिए इसको आगे जिंदा रखेंगे? बिल्कुल, अगर वो शौक़ पैदा करेंगे और मेरी तरफ भी देखेंगे, मेरा मैं जो अर्ज़ करता हूँ ये वो सुनेंगे, तो वो भी मतलब अपना पेट भी चला सकते थे और सीख भी जाएंगे। एक ना एक दिन उसका भी रंग लाएगा, उसका सीखना जो होगा। मगर पहले तो शौक़ करना पड़ेगा, फिर सब्र होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है तो वो कल काम सीखने के लिए लगेंगे तो दूसरे हफ्ते में वो सीख जाएगा, उसके थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको। सरकारी कलाओं को संरक्षित करने के लिए सरकारी मान्यता और समर्थन बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मोदी सरकार ने इस कला को बढ़ावा देने के लिए इसके मास्टर कलाकार गुलाम नबी डार को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा। इसी के साथ गुलाम नबी डार को मिला सम्मान उन मोदी विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा भी है, जो दिन रात अपनी पूरी ताकत इसी में खपाते रहते हैं कि कैसे मोदी को मुस्लिम विरोधी साबित किया जा सके। ऐसे लोगों को जिस तरीके से पीएम मोदी अपने काम से जवाब दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही पसमानदा मुसलमानों के लिए पीएम मोदी क्या कुछ सोचते हैं वो भी सुन लीजिए। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां।
ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। और इसलिए आपने जो सवाल मुझे बहन जी पूछा है, बड़े विश्वास के साथ जाइए और उनके सुख दुख दूर करने में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में एक कार्यकर्ता के नाते समानता का भाव से आप प्रयास कीजिए। जरूर वो आपकी बात मानेंगे, समझेंगे भी। जी, तो वाकई जी ये बात ठीक है। जितनी भी इन्होंने कास्ट का नाम लिया है तो वहाँ यहाँ पे भी जो है वो उनको कमी समझा जाता है और वो कदर इज्जत नहीं है। और हालांकि वो उनके पेशे के हिसाब से है, लेकिन उनको वो जो समझते हैं ना, वो बहुत छोटा समझते हैं उनको। तो ये चीज जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत पाई जाती है और वहां पे भी है मुसलमानों, और वो मुसलमान दूसरे मुसलमान को जो कि कहते हैं कि हम तो भाई भाई हैं, वैसे तो बहुत कहते रहते हैं कि तू भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, लेकिन जब ये कास्ट की बारी आती है ना, तब वही मुसलमान जो है, बड़ी कास्ट वाला मुसलमान जो है, वो छोटी कास्ट वाले को कुछ समझती नहीं है। तब वो भूल जाता है कि ये भी मुसलमान है, सिर्फ बातों में ही रह जाता है कि तू भी मुसलमान मैं भी मुसलमान। बिल्कुल। तो ये चीज जो है वाकई ये बात जो मोदी साहब ने कही है ना, मैं कहता हूँ सल्यूट है इन पे। इन्होंने जो है वो निचली कास्ट के मुसलमानों को, निचली कास्ट के हिंदुओं को जो है ऊपर लेके आने की जो ठानी हुई है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। और ये बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे कि खाली एलीट क्लास का सोच रहे हूँ, क्योंकि जितनी भी हुकूमतें आती हैं, जितने भी ये MNA MPA बनते हैं, वो जो ऊपरली कास्ट होती है ना, अपर कास्ट, उनका सोचते रहते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, उनको अपने साथ मिलाते हैं, लेकिन निचली कास्ट को कोई नहीं पूछता और उनको एक ना हकारत की नजर से देखा जाता है। लेकिन ये है कि मोदी सरकार जब से आई है ना, ये निचली कास्ट वाले, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुस्लिम हैं, जो निचली कास्ट वाले हैं उनको जो है वो दर्जा भी देती है जो कि लीड क्लास को भी मिलता है, उनको भी सहूलतें दी जाती हैं, उनको भी ऊपर लेके आने की कोशिश हो रही है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है और मुझे अच्छी चीज़ लगती है। और जो एक बाबा जी आए हैं और गुलाम नबी पूरा नाम क्या था उनका, डार साहब। तो ये डार साहब जो हैं वो, उनकी कला वाकई जो है बहुत मुश्किल है, ये कारीगरी बहुत ज्यादा मुश्किल है और वो वाकई डिजर्व करते हैं पद्मश्री अवार्ड को। और वो मोदी सरकार ने बिना जो है वो किसी तफरीक के जो है वो इनको पद्मश्री अवार्ड दिया है, तो इस बात पे सलूट बनता है जी। उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी बात ये लगी है कि बहुत सारी नाकामी का सामना करने के बाद भी वो मायूस नहीं हुए। उन्होंने अपना हौसला और अपनी जो हिम्मत है ना, उसको कायम रखा है, उसको हारे नहीं है। कि कितने सारे लोगों ने ये कहकर उन्हें फारिग कर दिया कि आप काम सीख ही नहीं सकते, मतलब कि वो दिमागी तौर पर इस कदर वो बेचारे डिस्टर्ब थे कि वो उस चीज में जो उनको चाहिए थी तवज्जो, वो मिल नहीं रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो बिना उस्ताद के, एक ऐसे उस्ताद के जो फालिज के मरीज हैं, उन्होंने फिर उनको सिखाने में कामयाब हुए हैं। और जब वो सीख गए हैं तो वो इस चीज की कदर करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जितने भी लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ ये कला, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ और इस बात पे तवज्जो देता हूँ कि जो चीजें मैंने देखी हैं, जिन मुश्किलात का मैंने सामना किया है, वो किसी को भी ना करना पड़े। और वाकई जी कुदरत ने उनको उनकी मेहनत का फल भी दिया। कहते हैं ना कि कुदरत जो है ना, वो किसी भी इंसान की जो मेहनत है उसको रायगा नहीं होने देते। अगर इंसान की नीयत साफ हो, इंसान सच्चे मन से लगा रहे, तो एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि जब सारी दुनिया ने ठुकराया होता है तो वो पूरी दुनिया पर उस बंदे का नाम भी फिर उभरता है,
फिर उसको उसकी मेहनतों का सिला भी मिलता है। बिल्कुल जी, वाकई बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी मेरे लिए कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ये बातें बहुत इंक्लूड की जाती हैं कि मोदी आया और ये मुसलमानों का दुश्मन है और ये वो, ये कार्ड वाकई इंडिया में भी खेला जाता है और पाकिस्तान में भी काफ़ी पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में ना ये खेला जाता है। और ये देख के बहुत अच्छा लगा, एक मुस्लिम का काम था, लोगों को बोला कि आप उनके बारे में हमें डिटेल भेजें, तो मतलब एक अच्छा प्रोसीजर रखा हुआ है किसी को मतलब परखने का। हाँ, बिल्कुल। तो बाकी मोदी जी ने ऐसे बंदे को किया है, देख लें जो मुस्लिम था फिर भी उन्हें नहीं देखा कि ये है, बाकी उसे उन्हें अवार्ड दिया पद्मश्री, बहुत अच्छा लगा। और बाकी यार मोदी जी की मैं एक चीज़ से बहुत हैरान हुआ हूँ कि हमारी जो मुस्लिम जो में जो कास्टें थी ना, लोग जिन्हें वाकई समझा जाता है या जिन्हें डिग्रेड किया जाता है, वो जिन्हें जुबानी याद थी। हाँ, ये मोची हम बोलते हैं, मसली भी हमारे यहाँ बोला जाता है, ये हो गया और भी काफ़ी सारे मरासी हम लोग जो डिग्रेड के लिए ये रखा हुआ है पाकिस्तान में। तो ये मैं हैरान हुआ हूँ कि मोदी जी को ये सारी कास्टें हमारी पता हैं। तो वाक़ई हमें इन्हें पिछड़ा हुआ समझते हैं, हमारे काफ़ी जो है ऐसी कास्टें हैं जो इनके साथ बैठ के खाना खाना भी पसंद नहीं करते और हकारती नज़र से देखते हैं। और मोदी जी के नॉलेज में देख के मोदी जी इस चीज़ पे कितनी ग्रिप रखते हैं, वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई है और मोदी जी इनके लिए काम कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान में तो हमारे ऐसे सूबे हैं जो अपने बेसिक हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं और मोदी जी लड़ने वालों के बगैर ही उन्हें हकूक़ देने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख के, ये सोच देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, वीडियो देख के मज़ा आया। जी, वाक़ई सोच बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम है और नेक काम है जी। और बिल्कुल। वाक़ई अगर ऐसी सोच हो, तो मैं कहता हूँ कि कामयाबी आपके कदम कदम चूमती है और वाक़ई कदम चूम रही है कामयाबी। बिल्कुल। बिल्कुल जी, वीडियो नो डाउट अच्छी थी। उन्होंने एक पॉइंट जो है बीच में मेंशन किया, वो ये था जिसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि पॉलिटिशियन हो या कोई भी ऐसे रुतबे पे हो, हायर लेवल पे हो और उसको पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया जाता है सेलेक्ट करके, क्योंकि वो उस कैटेगरी में आता है, ठीक है? और क्योंकि एक तो उसके पास वो कहूँ कि वक़्त का बादशाह होगा, सेकंड थिंग अगर वो पॉलिटिशियन है, निचले दर्जे का है, उसने आने वाले वक़्त में ऊपर आना है, तो कोई ना कोई सिलेक्शन उसकी होनी है, कोई ना कोई पोज़ीशन उसकी होगी, तो तभी उसको वो अवार्ड जो है वो दिया नहीं, जाएगा। उन्होंने कहा सिफ़ारिश उनकी होती है। सिफ़ारिश जो है ना वो चीज़ किसी बताना चाह और रहे के थे। लिए जो है उन्होंने सिफ़ारिश होती है। उन्होंने अभी वो चीज़ जो अभी है जो है वो ऑनलाइन सिफ़ारिश कर के दी। बगैर जो है उन्होंने कहा कि बगैर ऑनलाइन सिफ़ारिश के। ऑनलाइन उन्होंने बिल्कुल, कोई भी ऑनलाइन जो बंदा किया भेजे है किसी ये के। मुझे सबसे अच्छा लगा है, क्योंकि टैलेंट मौजूद है लोगों में और वो लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें जनाब इतनी मेहनत का सिला मिले। और ये बिल्कुल। देख लें कि उन्होंने वो जिस तरह गुलाम नबी की बात उन्होंने की है और वो बंदा अभी तक कोई उसे जानता नहीं होगा। हाँ, जो उसके करीबी हैं, जो उसके रिलेटिव हैं, वो जानते होंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, अभी बॉर्डर पार हमारे तक वो वीडियो पहुंची है बिल्कुल। और हमने देखा यार एक कारीगर मौजूद है जो हाथ से नक्काशकारी कर रहा है और यकीन माने इतना अरसा उन्होंने सिर्फ इसी चीज पे लगाया है सीखने और पे। सीखने पे, और वो वाकई उनमें टैलेंट है। वो जो बॉक्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, वो जो फ्रेम्स क्रिएट किए हैं और वो वॉल पे सीनरीज़। लगी हुई सी सीनरीज जो वो देखने लायक थी, हाथ वाला काम था। आजकल मशीनरी है और मशीनरी के थ्रू जो है वो उसको वर्कआउट किया जाता है। उन्होंने मेंशन भी किया बीच में कि आजकल के कारीगर जो हैं वो तकरीबन महीना लगाएंगे 2 महीने लगाएंगे, वो सीख जाएंगे। क्यों? वो शार्ट वर्क है और मशीनरी के थ्रू है। ये हाथ से काम मैंने खुद होते हुए देखा है। और एक अगर उन्होंने फूल क्रिएट करना है या एक उन्होंने वो किसी चीज़ का नक्शा या कोई फूल या कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करनी हो तो उस पे उन्हें घंटों लग जाते हैं, उस चीज़ को क्रिएट करते हुए। और उन्होंने खराब नहीं करना, क्योंकि हाथ वाला जो है वो कितना आपने उसको पुश करना है, कितनी आपने उसको चोट लगानी है तो वो नीचे से वो जनाब वो उतना बनेगा या इतनी गहराई से आपने काटना है। मशीन तो ऑटोमेटिकली आपको ज़ाविये भी बता देती है, एंगल भी आपको सीधे कर देती है और ऑटोमेटिकली उसपे ब्लेड लगे होते हैं, आपने सिर्फ चेंज करना होता है, वो फूट क्रिएट करके आपके हाथ में दे देगी। तो वो हिसाब है, लेकिन इधर घंटों वाला काम है। उन्होंने मेहनत की है, नो डाउट उनका बनता था। और बाकी और बहुत सारे लोग होंगे जिनमें टैलेंट मौजूद होगा और आने वाले वक़्त में ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि ऑन इंटरनेट वो अपनी वीडियोज़ और अपनी स्टोरी जो है वो पोस्ट करेंगे और उसके थ्रू हो सकता है बहुत सारे लोग निकलेंगे जो पहले दब बिल्कुल। गए थे। और वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया देख के। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। पीस।